तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिलादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छा आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम एक दिन के गैप के बाद मिल रहे हैं बेसिकली। परसों हमने आपकी करंट अफेयर क्लास देखी थी। तो अभी आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 5-6 तारीख से, ठीक है। तो उसके लिए जितनी संभावित क्लासेस हो सकती थी, जो बेहतर हो सकता था, जो चीज़ें मैं कर सकता था इतने कम टाइम में, वो मैंने करने की कोशिश की। मैंने आपको सारा मेंस के पेपर जो आपके थे 5 जो हमने फोकस किए थे वो कंप्लीट करवाए। उसके साथ जीएस के तीनों पेपर मैंने अच्छे तरीके से स्मार्ट वे में आपको करवाया कि किस तरीके से आपके कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से आपके सवाल बनने के हाई चांसेस आपके रहने वाले, कौन कौन से टॉपिक है। और ओवरऑल हमने जो तीनों पेपर आपके जीएस के हैं वो देखने की हमने कोशिश की, ठीक है। बट जो आपके मेंस के पेपर, जो आपके जो 5 आपके पेपर थे, उन्हें हमने बहुत अच्छे तरीके से आपका किया 900 मार्क्स का, ठीक है। तो अब ये है कि भाई अगर आपने अच्छे से आंसर प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, हर टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और उससे ज़्यादा आपने उसके बारे में लिखा होगा और अपने हाथों को अपने बिल्कुल आपने घिस दिया होगा लिखते लिखते, तभी आप जो अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छा से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे में आपको 25 सवाल करना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम है, सिर्फ लिखना। अब उसके अंदर उसे क्वालिटी आंसर के रूप में लिखना तो और ऊपर चैलेंजिंग बात है, ठीक है। तो ये कि काफ़ी आंसर राइटिंग बहुत वो है कि अगर आपको मेंस निकालना है तो मेंस निकालने का सबसे बड़ा रूल आपका यही है कि आपकी अगर आंसर राइटिंग सही है तो आपका मेंस आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ी कंडीशन आपकी है मेंस एग्जाम को निकालने की, आपकी है आंसर राइटिंग, ठीक है। जिस बच्चे का आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन बेहतर है, वो बहुत, अगर उसका ज्ञान थोड़ा सा कम है भी, नॉलेज किसी टॉपिक को लेके, तो वो उस चीज़ से लेके उभर जाएगा और अपने जो आंसर्स हैं उनको भी भली भांति अपने आंसर राइटिंग के जो कौशल है बेसिकली उसके बेसिस पे वो अच्छा परफॉर्म करके चले जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी जीएस उसके पर पीसेस को लेके, ठीक है। बाकी अगर आप बताना मुझे, अभी आपकी आज 25 तारीख है, अभी आपका 8-9 दिन बचे हैं। अगर किसी चीज़ को लेके कोई डाउट है या कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या इस पे यूट्यूब पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मैं उस पर आपको एक क्लास देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं सोच ही रहा था कि वो क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी तो मैं क्या करूँ, आपका किस चीज़ को लेके फोकस करूँ। तो अभी एपीएस को लेके कई बच्चों का फोकस रहा था, एपीएस को लेके कई बच्चों के कमेंट बेसिकली आ रहे थे टेलीग्राम पे, डायरेक्ट मैसेज मुझे कर रहे थे कि एपीएस को लेके वो पूछ रहे थे हेल्प करने के लिए कि एपीएस का करवा दो, एपीएस का करवाने के लिए वो बोल रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो एपीएस का जो एग्ज़ाम बेसिकली है, अभी जिन बच्चों ने सारे आपके जो स्टेप हैं जो आपके स्तर हैं उनको पास करके अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपको बहुत बधाई। अब आपका जो मेंस का पेपर है एपीएस का, वो आपका मे बी मार्च में है, ठीक है। मार्च आपका 26 में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास अभी 2.5 महीने का टाइम मान लो, अब 2.5 से 3 महीने का टाइम माइन आपका महीना मिला है, ठीक है। 2.5 महीने आपको मिले मिले, ठीक है। अब यूकेपीएससी एपीएस में अब जो मेंस की हम बात करें, तो मेंस में आपके दो पेपर हैं, एक जीएस का पेपर है और एक आपका ड्राफ्टिंग या हम बोल सकते हैं हिंदी या एसए का पेपर है, हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है जीएस वाला, ठीक है, आई थिंक ये 200 नंबर का है। और ये आपका सब्जेक्टिव है और ये आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो एपीएस वाला एग्ज़ाम है, किस तरीके से हम इसे मेंस का जो आपका सिलेबस है वो हम बड़ी आसानी से आपको मैं करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं इस एग्ज़ाम को इसलिए चूज़ करा अभी करवाने के लिए क्योंकि अभी जो आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी तो आई नहीं है, आने वाली है जल्दी, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप, उसे भी हम लेके चलेंगे। अपर और लोअर का भी कंफर्म नहीं है कब तक आती है, लेकिन उसमें टाइम है, जुलाई तक है। तो एक ये आपका जो एपीएस का था ना, ये मार्च में आपका एक दिखा रहा है कि आपका मेंस है, इसका सिलेबस भी छोटा ही है, ठीक है। तो हम अभी ये करते करते ये हैं, हम करने की मैं ये सोच रहा हूँ कि एबीएस का जो दो पेपर है आपका जीएस का और आपका जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, छोटा आपका सिलेबस है आपका हिंदी वाला ये, तो इसको मैं करवाने की सोच रहा हूँ। इसको आपको पूरा मैं आपका 100 नंबर का पूरा करवा देता हूँ। और साथ साथ हम जीएस का आपका जो पेपर आपका है ऑब्जेक्टिव वाला, उस पर भी हम काम करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो उसे भी हम देखते हुए चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला इस पर हम काम करेंगे। तो जीएस इसका जो वन पेपर हम मान लो, इस पे अगर हम काम करेंगे तो ये आपका काम कहाँ आएगा, ये आपके लोअर में भी काम आएगा, लोअर के प्री में काम आएगा, आपके अपर के प्री में भी काम आएगा, ठीक है। और साथ ही आर ओ ए आर ओ की जो आपका प्री होगा 150 नंबर का, उसमें भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो अभी हम फोकस एपीएस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इसमें मुझे 1 महीना भी नहीं लगेगा, 1 महीने से कम टाइम में आपका पूरा आपका एपीएस का जो हिंदी का पेपर है आपको पूरा वो करवा दूंगा, ठीक है। और अब इसमें दो चीज़ें आपकी हैं, ठीक है, हम सीधा सिलेबस पे आपको आते हैं पहले। अब ये देखो आप, अब इसके दो पेपर हैं भाई, ठीक है। ये आपका हो गया जीएस का, सॉरी 200 नंबर का नहीं, ये 100 नंबर का है, ठीक है, माफी चाहूंगा मैं। तो ये आपका जीएस का पेपर आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट आपका हिंदी निबंध और आलेखन वाला, ठीक है। अब बात ये है ना,
ये आपका जो 100 नंबर वाला है, ये आपका लंबे टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस पे एक डिसेंसी नॉलेज सब बच्चों की बनी रहेगी। आप जो नंबर खींच पाओगे, आपका जो एक सिलेक्शन जो आपका डिसाइड होगा, वो आपका इस निबंध और आलेखन वाला पेपर, इस 100 नंबर वाला, इससे आपका डिसाइड होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको लेटर लिखने हैं, आपका अपठित गद्यांश आपका है, ठीक है। संक्षेपण की बात आप कर लो, ठीक है। तो ये आपके जो ये वाले आपके क्वेश्चन है, ये आपके आंसर जो है, मतलब आपके जो नंबर है, ये आपके डिसाइड करते हैं। यहाँ से आपके नंबर का मार्जिन काफ़ी हद तक ऊपर नीचे रहने वाला है अलग अलग बच्चों का। तो आपको कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपको फोकस करना है इस निबंध और आलेखन वाले पेपर पे, ठीक है। अब इसमें आप जब सिलेबस देखोगे आप पेपर 2 का, तो एक तो अपठित गद्यांश की बात कर रहा है भाई। आपको गद्यांश देगा, उसको पढ़ना होगा, और उस पर बेसिस आपको जो प्रश्न दिए होंगे, उस पर आपको लिखना होगा, और उसका शीर्षक को लेके आपको मतलब ऐसे संबंधी आपके सवाल लिखने होंगे। और एक आपका उसमें आपका देगा वो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आपका ट्रांसलेशन वाला। तो ये आपका अपर में भी है, लोअर में भी है, और इसमें भी आपका एपीएस में भी है, समझ गए। आर ओ ए आर ओ में भी आपको मिलेगा। तो इस पर आपको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन वाला, तो भाई इसको आपको खुद अपने स्तर पर तैयार करना पड़ेगा, है ना। वो तो अंग्रेजी एक लैंग्वेज है भाई, वो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आप उनको ग्रामर आपके व्याकरण स्तर पे आपको उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। तो इस पे आपको ये खुद से इसे आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। बाकी ये वाला आपका आगे का ये हो गया, ये मैं आपको करवा दूंगा। संक्षेप में आपको अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपके जितने भी पत्र आपके होंगे, आपके जितने भी आपके पत्र वगैरह होंगे, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय या आपका आदेश, इन सबको हम देखने वाले हैं। आपका जो बैठक सूचना एजेंडा आपका बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रेस नोटिस टिप्पणी की बात हम करेंगे। इन्हें हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे हम। अनेक शब्दों का एक शब्द के हम जो अनेकार्थी शब्द वाले है आपका, इन्हें हम देखेंगे। वाक्यों का शुद्धिकरण की बात कर रहा है, इसको हम देखेंगे। पर्यायवाची और जो विलोम शब्द आपका है, इसे हम देखेंगे। और हिंदी निबंध हम बेसिकली देखेंगे। जो आपके टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं, इन पे हम आपको टॉपिक में आपको निबंध करवाने की कोशिश करूंगा। आपका उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन आपका हो गया, उत्तराखंड में रोजगार, रोजगार का सृजन संबंधी विषय आपके हो गए, भ्रष्टाचार रोकथाम आपका हो गया, डिजिटल इंडिया आपका हो गया, भारतीय संविधान के विषय हो गए। तो इन सब में आपको जो कंप्लीट आपका जो जीएस आपका पेपर, जीएस नहीं, आपका जो हिंदी वाला पेपर आपका जो है ड्राफ्टिंग वाला है पेपर 2, इसे मैं आपका करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये आपका, ये मान लो कि ये आपको पूरा करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये आपका पूरा मैं फ्री में आपको पढ़ा दूंगा। और इसमें ये क्या, आपको 35 नंबर आपको क्या है, एक न्यूनतम आपको अंक क्वालिफाई मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। और साथ ही ये बोल रहा है कि प्रथम जो प्रश्न पत्र प्रथम आपका है और जो सेकंड है, इसमें भाई ऐसे प्रश्न होंगे जो एक ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चा होता है उससे एक अपेक्षित होते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को। तो आप पेपर 2 आपका जो है निबंध और आलेखन वाला, इसे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बसता है आपका GS1 आपको भाई। अब GS1 का सिलेबस बहुत वास्ट है भाई। इसे कैसे तैयार करना है भाई? तो करना कुछ नहीं है, आपका एग्जाम यूकेपीएससी करवा रहा है, समझ लो। सबसे पहले उठाना है आपको जितने भी आपके प्रीलिम से ऑब्जेक्टिव वाले पेपर आपके आयोग ने करवा रखे हैं, एपीएस के हो, आरओ के हो, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। पूर्व में जितने भी पेपर हुए, एपीएस के हो गए, आरओ, एआरओ का आपका हो गया, अपर का हो गया, आपका लोअर का हो गया, ठीक है। जितने भी ऐसे पेपर करवा रखे हैं पिछले 5-10 सालों के, उन्हें उठाने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम ये मान लो कि भाई 2 पेपर आप एपीएस के मिल जाएंगे, आरओ के कम से कम 3 से 4 पेपर आपके आरओ के मिल जाएंगे, अपर के कम से कम आपको 4 एक पेपर आपको अपर के मिल जाएंगे, और लोअर के भी आपको 4 एक मिल जाएंगे। तो प्रत्येक से आप अगर 100-100 सवाल निकालो, तो 400, 400, 800, और कितना हो गया 1100। मतलब ये मान लो कि 1200 से 1300 सवाल तो आपके ही हो जाएंगे इनके एग्जाम के, ठीक है। तो इनको निकालने हैं आपको और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको भाई। ये सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, यानी कि पीवाईक्यू पे आपको काम करना है सबसे पहले। इसके अलावा किस पे आप विश्वास कर सकते हो कि नोट्स किन मतलब किस कंटेंट पे आप जा सकते हो? आपका जो ये सेकंड में किस क्या होगा आपका लूसेंट आपकी जो है, उसे आपको अच्छे से करके जाना है भाई, ठीक है। इस पे आपको अच्छे से काम करके जाना है। आपका जो घटना चक्र आपकी है, घटना चक्र, इसे अच्छे से करके जाना है। और चौथा आपका बच जाएगा जो करंट अफेयर आपका है। तो करंट अफेयर भी आपको अच्छे से काम करके जाना है, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आप अगर अच्छे से आप करते हो, तो आपका, अगर आपको लूसेंट कम लग रहा है, तो मेरा एक जो राय रहेगी, आप एडवाइज ये है कि आपका जो दृष्टि की क्विक बुक है सभी आपकी,
उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो दृष्टि की जो क्विक बुक आपकी है पर सब्जेक्ट की, वो भी आप उनसे हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ अगर आप जाओगे GS1 के पेपर के लिए, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो GS वाला पेपर है अभी 2 से ढाई महीने का टाइम है, और उसमें आप अच्छी खासी स्थिति में आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। और इसमें तो आपके लिए हेल्प रहेगा आपका, तब तक आपका RO का एग्ज़ाम भी आ जाएगा, तो उसमें आप जो 150 नंबर का आपका जो रहने वाला है, उसके लिए भी RO के लिए आपका ये वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम आएगी। साथ ही आपका जून जुलाई में आपका जो अपर और लोअर का प्रीलिम्स है, वहाँ भी आपको ये हेल्प आपको करने वाली है, समझ गए। तो PYQ मस्ट आपको करने हैं भाई, आपको जो लूसेंट और जो डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है उनके साथ जाना है, घटना चक्र को अच्छे से करना है, और जो आपका करंट अफेयर का सेगमेंट है इस पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर का सेगमेंट है, ये मान लो कि इस पर आपको अच्छे खासे सवाल के नंबर जो आपके रहेंगे सवाल के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। तो GS का आपको इस पे आप जाओगे, और जो आपका ड्राफ्टिंग वाला पेपर है वो आपका मैं करवा दूंगा, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अब अभी APS का हम शुरू कर रहे हैं, कल परसों से हम APS क्लास में आपको शुरू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम RO ARO की अगर हम डेली बेसिस पे बात करें, ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम एक क्लास इसकी देख लेंगे भाई, ठीक है। RO ARO की ये आपका जो APS की आपकी हो गई है, तो ये मान के आप चलो, तो निबंध एवं आलेखन की क्लास आपकी है, ठीक है। अगर हम 1 महीने को टाइम लेके चल रहे हैं, तो अगर मैं डेली एक क्लास आपकी दे रहा हूँ, तो ये मान लो कि भाई 1 महीने से कम टाइम में कम 1 महीने से भी कम टाइम में आपका क्या है, ये वाला आपका जो सेगमेंट है पूरा आपका निबंध वाला आपका निपट जाएगा। 30 क्लास में भी आपका 30 क्लास तो बहुत होती है, उससे पहले आपका पूरा आपका करवा दूंगा, ठीक है। 15-20 क्लास में जितना भी आपका लगेगा, 20-25 क्लास में, या 1 महीने का टाइम आपको लेकर चल रहा हूँ, जब आपका पेपर आपका हो जाएगा। साथ साथ बीच बीच में हम आपका क्या है GS आपका जो वन है ये भी हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब ये आपका ये है कि अगर मैं एक क्लास पर डे आपको APS की दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसी बीच हम क्या करेंगे, आपका 1-2 दिन में आपका जो RO ARO का है वो भी हम शुरू कर देंगे भाई। RO ARO एक क्लास हम RO ARO की देख लेंगे, और फिर अपर और लोअर का जो एक मेन जो चैलेंज हमारा है अपर लोअर का साथ में लेकर चलने का, इसे हम देखिए आपका शुरू करेंगे। अब अपर लोअर में हम शुरू इस तरीके से करेंगे कि हमने जो आपका GS के 3 पेपर है उनको पढ़ेंगे भाई हम, GS1 GS2 और GS3 हैं जो, इनको हम डीप तरीके से पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपर लोअर का ऐसा करेंगे, APS का साथ साथ चलता रहेगा। RO ARO का जो आपका रहेगा, तो RO ARO का जो मुख्य परीक्षा का आपका जो ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट है मेंस का, ठीक है, तो उसका आपका लेके चलेंगे, वो आपका हो जाएगा APS के इसके साथ जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर आपका चल रहा है, ठीक है। साथ साथ जो APS RO का आपका जो प्रीलिम्स वाला आपका जो रहेगा, जो आपका जो प्रीलिम्स आपका रहेगा RO का एग्जाम का 150 नंबर का मे बी, ठीक है, तो उसको लेके चलेंगे हम। ये आपका जो APS का आपका ये हो गया, प्रीलिम्स का आपका जो है सॉरी मेंस का आपका जो पेपर है GS1 का, उसको लेके आपका RO का प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा, मेंस में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। और हाँ यहाँ जब अपर लोअर का आपका जो GS1 GS3 का मेंस जो पढ़ेंगे बेसिकली पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें क्या है, आपकी चीज़ें कवर होती हुई जाएंगी, ठीक है। और कोशिश हम करेंगे। फिर आपका जो एक एक इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट आपका बचा है, क्योंकि RO ARO का जब अगर देखो आप, अगर हम बात कर रहे हैं RO ARO, अपर की बात भी कर लो यहाँ पे और लोअर की बात कर लो आप, तो RO ARO का 50 नंबर, अपर का 100 नंबर और लोअर का 50 नंबर। ये आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना, आपका CSET रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला 100 वाला, इसमें भी आप CSET मान लो। और ये आपका रीजनिंग आपका जो पार्ट रीजनिंग मैथ वाला पार्ट है ये, तो ये काफ़ी बच्चे उत्तराखंड के ऐसे बच्चे हैं जिनका जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, वो यहाँ से आपके पिछड़ जाते हैं। और ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि जिन बच्चों की मैथ रीजनिंग ठीक है, अगर उनका GS ठीक नहीं भी है, तो उनका क्या होता है कि मैथ अपने उसमें आपका जो है मैथ रीजनिंग में 50 में से आपका क्या है, 50 में से आराम से 42 से 45 नंबर तक को ले आते हैं, जिससे आपका जो है एक आपका जो नॉर्मल बच्चा हम बोल सकते हैं, जो अब जिसका एक नॉर्मल रेंज है आपके इसमें रीजनिंग वाले में, वो GS में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपका यहाँ से पिछड़ जाता है और कट ऑफ से वो नीचे रह जाता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजिंग काम है आपका, क्योंकि आपको 50 नंबर ही आपको तैयार करना। 6 सेट में आपको बच्चे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, ये वाला आपका हो गया, और लोअर का आपका ये वाला आपका हो गया 50 नंबर का हो गया। इनका एक सोल्यूशन क्या है भाई, इनका सोल्यूशन ये है, अभी मेरी एक मित्र हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है, और उन्होंने का जो उनका जो बैकग्राउंड बेसिकली वो मैथमेटिक्स से है, तो 12th तक उनका मैथ रहा ही रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने BSc मैथ से कर रखी है, ठीक है, BSc मैथ से कर रखी है, और साथ साथ उनका जो B.Ed है बेसिकली वो मैथ से है। उन्होंने KV वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग, इसमें मैथ से ही लेके वो उन्होंने काफ़ी क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा
और मैथ के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, मैथ रीजनिंग को लेके, ठीक है। तो इन्हें मैंने सजेस्ट किया था कि आप क्या है एक चैनल डाल दो जिसमें आप मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आप कवर करवा दो, ठीक है। तो अभी इसी मंथ एंड में ये क्या है कि अपना जो चैनल शुरू कर देंगे, तो आपका जो मैथ, आपका जो है रीजनिंग वाला पार्ट, आपका जो है मैथ वाला जिसमें आपकी दिक्कत आ रही है बेसिकली, ठीक है, वो यहाँ से आपका पूरा आपका कवर हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा आपका किसी भी तरीके से जैसा आप इनका सही लगेगा, ये आपका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आरओ की चिंता आपकी हो गई, अपर लोअर की आपकी जो गई, आपका अपर का सी सेट का पेपर आपका हो गया, वो सारा का सारा क्या है आपका यहाँ से हो जाएगा, कहाँ से, इस चैनल से। तो वहाँ से आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास में ये सब चीज़ें आपको मुझे बतानी थी बेसिकली कि किस तरीके से हम अब आगे क्लासेस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम जो आपका कंक्लूजन इस क्लास का निकला वो ये निकला कि जीएस 1 का आपको मैंने बता दिया भाई कि पीवाई को आपका हो गया, दृष्टि की कुछ बुक आपकी हो गई है, आपका घटना चक्र आपका हो गया, करंट अफेयर आपका हो गया, इन पे फिजिक्स फोकस करना है। साथ ही साथ जीएस 1 को लेकर हम आपको क्लासेस में आपको देता रहूँगा जितना मुझसे हो पाए, ठीक है। जीएस आपका जो बेसिकली आपका हिंदी ड्राफ्टिंग वाला आपका पेपर 2 आपका जो है इसे आपका मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। हम कल परसों से ये क्लास आपकी शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी आपका आर ओ ए आर ओ अपर लोअर है उनको भी लेके हम क्लासेस वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक फ्लो में आ रहा हूँ, तो इस क्लास में हम शुरू कर लेता हूँ बेसिकली। तो फिर हम एक दो दिन या कुछ दिनों बाद हम करेंगे ये कि फिर हम एक क्लास एक टाइम एपीएस के देख लेंगे, एक टाइम अपर लोअर का देख लेंगे, मतलब एक क्लास ना अपर लोअर का, और एक क्लास आपकी आर ओ ए आर की हो जाएगी, ठीक है। तो एपीएस हम शुरू कर देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि इनको लेके आपको किस तरीके से आपको चलना है। आर ओ ए आर को जो रहेगा वो पहले हम मेंस आप करवा देते हैं भाई, ठीक है। अगर हम मेंस ना भी करवाएं तो आर ओ ए आर को हम करेंगे, ये जो मैं सोच रहा हूँ प्री को लेके हम चलेंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा हर्डल आपके लिए 150 नंबर का, वो हमको लेके चलेंगे। साथ ही साथ अपर लोअर का मेंस पहले करेंगे, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 को नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है। तो आर ओ ए आर के ये आपका जो 150 नंबर आप करोगे, यहाँ से आपका अपर लोअर का प्री भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सोच रहे हैं किस तरीके से मैं लेके चल सकता हूँ इसको। तो अभी खैर मैं एक शुरुआत करने के दोबारा से एक एपीएस का हम लेके चल रहे हैं क्लासेस, वो हम कल परसों से आपका एपीएस का जो आपका ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट है वो हम शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि किस तरीके से चीज़ें आपको देखनी है, आपको किस तरीके से प्री या मेंस को लेके, प्री कम मेंस को लेके हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, आपके डाउट वगैरह हो गए, जो कुछ भी है अपर लोअर आर ओ आर ओ एपीएस को लेके आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपन ध्यान रखिए, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको मेंस आपका सर पे है भाई, आपका 8-9 दिन बचे हैं, जितना आपने पढ़ा था उसको अपने कॉपी में उतारना है अच्छी तरीके से, तो उस पर आपको अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक अपन ध्यान रखिए और टेक केयर।